जी ने पूछा ये प्रेत आत्मा कौन है, जाकर के कहा कि सुबह मैं आपसे बात करूंगा, अभी आप जहां भी रहते हैं वहां जाकर रहो। तो कहने लगे भैया मैं कैसे जाके रहूं, मैं प्रेत योनि में पहुंच गया हूं। तो गोकर्ण जी कहने लगे मैंने तो जाकर के गया में तुम्हारे नाम से श्राद्ध कर दिया था और तुम कह रहे हो कि मैं प्रेत योनि में पहुंच गया हूं। तो धुंधकारी कहने लगा भैया तुम एक बार नहीं, गया में जाकर अगर 100 बार भी श्राद्ध करोगे ना तो भी मेरी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैं कोई ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं। गोकर्ण ने कहा ठीक है, सुबह मैं आपसे बात करता हूं। सूर्य जी को नमस्कार करके पूछा प्रभु क्या किया जाए, तो सत्कर्म बताया। सत्कर्म में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाए। गोकर्ण जी ने समस्त सभी ग्रामवासियों को बुलाया। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन होने लगा। 7 ग्रंथि वाला बांस गाड़ दिया, क्योंकि बांस जो होता है वो अंदर से खाली होता है, तो उस खाली में वो प्रेत आत्मा बैठ जाएगी। एक दिन हुआ, कथा में विश्राम लगा, पहली ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इसी प्रकार 7 ग्रंथि टूट गई। जब कथा में विश्राम लगा तो वैकुंठ से भगवान के पार्षद धुंधकारी को विमान लेकर के आ गए। जब धुंधकारी को विमान लेकर के आ गए तो सभी लोग बैठे हुए सोचने लगे भैया कथा तो हमने भी सुनी थी, तो हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। तो पार्षद कहने लगे कि कथा की विधि सुनने में भेद है। तुमने कथा को सुना तो, पर जो कथा तुम्हें सुननी चाहिए थी वो कथा तुमने नहीं सुन पाए। और धुंधकारी प्रेत आत्मा था, क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए थी, इसलिए एक क्षण भी ध्यान धुंधकारी ने भंग नहीं किया, इसलिए धुंधकारी को विमान आया है। तो गोकर्ण जी कहने लगे कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर कथा का आयोजन करेंगे और बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करेंगे तो हमारे लिए भी विमान आएगा। प्यारे, भजन करत बिटियां भली और बिन भजन नहीं पूत। भजन करत बिटियां भली और बिन भजन नहीं पूत। सबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। सबरी बैकुंठ गई थी क्योंकि भजन किया था। प्रेत योनि में पहुंच करके भी तुम भगवान के चरणों में जाने से वंचित अगर रह गए तो तुम्हें प्रेत योनि में पहुंचकर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर कथा सुनने की विधि बताई कि कथा को 7 दिन सुनना चाहिए, स्नान ध्यान करके। वैसे तो कथा श्रवण करने के लिए उपवास रख के सुननी चाहिए। कितने लोग उपवास रख रहे हैं, हाथ खड़ा करें। बस तभी तो कहते हैं कि प्रभु भगवान के पास उप मानी समीप और बास मानी पास, यानी भगवान के समीप चला जाना ही उपवास है। वैसे तो कथा उपवास रख के सुनना चाहिए, लेकिन अगर किसी की नहीं बनती है तो एक बार प्रसाद पालो। बोले एक बार भी नहीं बनेगी, फिर क्या करें? तो बोले 2 बार पालो। बोले इतने पे भी नहीं बनेगी, तो बोले तो 3 बार पालो, पर कथा प्रेम से सुनो, बोलना पड़ेगा।